उज्जैन में अमर शहीद हेमू कालानी जी के बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया और हेमू कालानी जी के अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को याद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी वीरता की कहानियां सदैव हमें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेंगी। अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस 21 जनवरी कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन हर साल अगर कहीं भी हूँ मेरा बस चलेगा। अभी तक तो परमात्मा ने ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आजादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी में अलग अलग प्रकार से मिला। लेकिन हमारे जो आक्रांता है वो थोड़े चालाक थे, उनने अपनी इन सारी बातों पर पर्दा डाल के वो मूल बातों को दबा के ले गए, छिपा के ले गए। आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ब्रिटेन के अंदर उनके संपत्ति का जो सर्वे आया वो हमारे देश से लूट के ले जाने का 58% इंग्लैंड में आज धन जो है वो भारत से लूटा हुआ। ये जो एक सर्वे बता रहा है, ऐसे कई सारे यूरोप के देश अलग अलग कारण से भारत को लूट के ले गए। लेकिन अमर बलिदानियों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत देते हुए हमारे लिए न केवल गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, बल्कि हमारे उस गौरवशाली परंपरा को भी सामने रखा कि जरूरत पड़ने पे भारत के लोग अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी मूल स्वाधीनता की लड़ाई को लगातार लड़ते हुए। लेकिन इसके बीच कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, लंबी परंपरा है। बाजीराव पेशवा हो, सिंधिया जी हो, होलकर साम्राज्य हो, सबके माध्यम है। क्योंकि हम जाने अनजाने अपने बीच में से ये 200-250 साल पहले महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा, और ये मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा भूभाग और गुजरात का भी भूभाग जो मुक्त करा लिया, तो 47 के समय तक अपने देश के हिस्से में तो हमको अपने सभी देवस्थान, महाकाल का मंदिर 250 साल पहले हमारे यहाँ बना है, तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन एक एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है, उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी है। जैसे हेमू कालानी जी का बलिदान जहाँ हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने में हमें इस स्थान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलत राव सिंधिया जी की हमारी अपने महारानी बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर बनवाया। और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर तो दरवाजा लगाया चांदी और पन्ने का। वो दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी 1000 साल पहले लूट के ले गए, उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए। गौरवशाली हमारे बीच लामी का काल था, ले गए। लेकिन जब हमने अपनी हिम्मत बहादुरी से वापस, वो आनंद हमको आना चाहिए। और इसलिए हम तो और सौभाग्यशाली, जब 250 साल पहले न केवल गोपाल मंदिर के गर्भगृह पे वो लगा है, बल्कि उससे बढ़कर के महाकाल मंदिर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता थी दिल्ली में, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी मुगल सत्ता को चुनौती देता हुआ महाकाल मंदिर का 3 स्तर का ये वर्तमान का मंदिर, बाबा महाकाल महाराज की, आज वो हमको उस समय चुनौती देता दिखाई दिया कि यहाँ के बहादुर लोग काल के प्रवाह में होने वाली घटना का अपने ढंग से समयोचित तरीके से हमारे उस भगवान के मंदिर के आराधना स्थल को पुनर्स्थापित करा। और न केवल उनको, बल्कि हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक अध्याय में उल्लेखित एक एक मंदिर को, काल भैरव, चिंतामन, बड़ा गणपति महाराज, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।